दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेल विकास निगम स्टॉक ऊपर। स्टॉक में लगभग 1% गिरावट देखने को मिली। गिरावट के क्या कारण हैं, लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट होंगे, शॉर्ट टर्म के क्या टारगेट होंगे और कंपनी को एक नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ उससे पहले आप लोगों ने E22 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। कंपनी को जो ऑर्डर मिला है तो कंपनी ने NSE और BSE को 13 तारीख को सूचना दी और ये जो ऑर्डर मिला है सेंट्रल रेलवे से मिला है, सेंट्रल रेलवे से रिसीव्ड हुआ है और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम इन्होंने दिया है। तो ये कुछ है जो भी इनके जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टोटल टनल है ना, टोटल लेंथ इसके बारे में दिया है। ठीक है, यहाँ पे फुल डिटेल दे रखी है इसकी इन्होंने, ये सेंट्रल रेलवे से मिला है। ठीक है, और जो कब कंप्लीट करके देना है, 18 मंथ में देना कंप्लीट करके। और कितने रुपए का ऑर्डर, लगभग 311 करोड़ 17,66,199.68 रुपीज़ का। तो 311 करोड़ का लगभग बड़ा ऑर्डर देखने को मिला है, 18 मंथ में कंप्लीट करके देना है। और ये कोई कंस्ट्रक्शन में बता रहा था ना, ये टोटल लेंथ इनका है कुछ। ठीक है, तो ये काम करके देना है। ठीक है, RVNL को। बट उसके बाद भी स्टॉक में तेज़ी नहीं आई है। देखो सर, स्टॉक में ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी थी। ठीक है, क्योंकि स्टॉक का यदि 6 मंथ का रिटर्न देखें तो 29%, 1 ईयर का देखें तो 187%। ठीक है, और 5 साल का डाटा देखते तो 694%। ये स्टॉक लगभग 1 साल पहले, ठीक है, यहाँ देखो 2022 लगभग सितंबर के आसपास 30 से 35 रुपये के समथिंग ट्रेड कर रहा था। ठीक है, स्टॉक ने यहाँ से कोई रिटर्न नहीं दिया था। लेकिन जब स्टॉक ने भागना शुरू किया तो आप रिटर्न देख रहे हो ना, कितना परसेंट इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को दिया है। ठीक है, तो जिनके पास अभी होल्ड रखें, क्योंकि देखो कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। हालांकि इस ऑर्डर से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही जैसे ही भाई ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं, और क्योंकि अब ये नॉर्मल बात होगी है। ठीक है, बट जैसे ही ऑर्डर मिले तो आने वाले समय में कंपनी की ये सारी चीज़ें ना सेल्स में दिखेगी, कंपनी का प्रॉफिट में दिखेगी, कंपनी के फाइनेंस मजबूत होंगे। जिस तरह का सुजलोन का देखा कि ऑर्डर पे ऑर्डर मिले, जब स्टॉक ने भागना शुरू किया, ठीक है, तो इस स्टॉक में भी यही हुआ था। ठीक है, इस स्टॉक में भी यही हुआ था। ये जो ग्रोथ आई है ना, ये ऐसे आई है। ठीक है, क्योंकि अब जो रेलवे सेक्टर है वो जो भी स्टॉक वो बिल्कुल भाई मजबूत है। इस स्टॉक को 6 महीने दबा के रखो। ठीक है, आने वाले समय में देखो आपको वेट तो करना पड़ेगा, पेशेंट रखना पड़ेगा। जिन निवेशकों ने इस लेवल पे स्टॉक में खरीदारी कर रखी, यदि यहाँ भी यदि खरीदारी करे तो बिल्कुल बेबिंदास होके होल्ड रखे। ठीक है, स्टॉक हमारा पहला जो टारगेट होगा 174 से 180 होगा, फिर सीधा स्टॉक 200 जाएगा। ठीक है, और जल्द ही स्टॉक 300 जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी ऑर्डर हैं। आने वाले समय में सेल्स में, प्रॉफिट में ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, क्योंकि कंपनी को अब ये तो है नहीं कि ऑर्डर मिल गए आज पूरा करके दे दिया है। ठीक है, 18 महीने, कहीं 12 महीने, कहीं 2 साल कंपनी को इस तरह, तो आने वाले समय में ये सारी चीज़ उसके फाइनेंस में दिखाई देंगी। तो जिसके पास है बिंदास होके होल्ड रखो। ठीक है, और स्टॉक आपको 300 रुपये का टारगेट जल्दी ही 6 महीने में अचीव करता दिखाई देगा। ठीक है, तो जिनके पास भी होल्ड रखो भाई। और कोई सवाल हो तो कमेंट करो।